हाँ जी दोस्तों, बहुत दिन से कोई फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर नहीं पढ़े थे। आज फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फ्लेक्सिबल बजट। वैसे चैप्टर का पूरा नाम है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, स्थिर एवं लोचदार बजट। ठीक है। और इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस कैलकुलेटर का खेल है। इसलिए अगर कोई सोच रहे हो कि मोबाइल से कैलकुलेशन कर लेंगे, संभव नहीं है। कैलकुलेटर पकड़ के बैठना हर क्वेश्चन में। ठीक है। और यहाँ भी मैं कैलकुलेटर से बहुत कुछ कैलकुलेट करने वाला हूँ। मेरा कैलकुलेटर यहाँ है और चैप्टर में मैंने छोटा सा फॉर्मेट लिखा है। एक्चुअली ये फॉर्मेट नहीं है, तरीका है। फॉर्मेट को हेर फेर भी कर सकते हो, बस मैं तरीका समझाने वाला हूँ। उससे उसके हिसाब से अपने हिसाब से फॉर्मूले मतलब इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला फॉर्मेट वगैरह चेंज किया जा सकता है, पॉसिबल है। तो ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि आने वाले शायद 5 से 10 मिनट तक मैं कुछ डायलॉग देने वाला हूँ और ये जो चीज़ सुनाने वाला हूँ इसके बेस पर पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। तो ध्यान से सुनना। देखो, कोर्स में वैसे फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों बजट बनाना पड़ सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे कोर्स में देखा हूँ फिक्स्ड बजट है ही नहीं। फिक्स्ड बजट को फ्लेक्सिबल बजट के पार्ट के अंदर डाल दिया। तो फिक्स्ड वाला अलग से कुछ सोचना मत, फ्लेक्सिबल के अंदर ही फिक्स्ड पढ़ेंगे, बस इतना दिमाग में रखना। फ्लेक्सिबल बजट जब भी बनाते हैं ना, कॉलम देख सकते हो ये बनाए हो। गारंटी नहीं है कि कॉलम ऐसे बनेंगे। मैंने तो कॉलम यहाँ पे अमाउंट के 3 कॉलम बना दिए। देखो, कोई नाम वाम लिखा नहीं है मैंने। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। क्वेश्चन में जैसा जैसा कैपेसिटी वाला हमको प्रोडक्शन का एक्सपेंस दिखाने बोलेगा, उतने कॉलम बनेंगे। किसी किसी क्वेश्चन ने बोला 50% का बजट बनाओ, 60% का, 70% का, 80% का, 100% का बनाओ। जितने अलग अलग परसेंट के कॉलम बनाने बोलेंगे उतने बनाएंगे अपन। तो गारंटी नहीं है कि 3 ही कॉलम बनेगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो। अब किसी फैक्ट्री में लगने वाले, फैक्ट्री सोचो कि कंपनी सोचो, कंपनी में लगने वाले सारे खर्चों को इस फॉर्मेट में 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं अपन। 3 कैटेगरी में। कैटेगरी का नाम पढ़ते जाना। पहला, वेरिएबल एक्सपेंसेस। कई लोग इसको वेरिएबल ओवरहेड कहते हैं। वेरिएबल ओवरहेड या वेरिएबल एक्सपेंसेस एक ही चीज है। अच्छा, इसका मतलब समझाऊंगा, लेकिन पहले सारे नाम पढ़ लो। दूसरा है सेमी वेरिएबल। इसमें बीच में डैश लगा देना ताकि समझ आए। सेमी वेरिएबल मतलब अर्ध परिवर्तनशील, अर्ध परिवर्तनशील लागत। इसका भी मतलब समझाऊंगा। इसके अंदर भी बहुत कचरा टाइप का कुछ लिखा हूं। फिर सी नंबर देखो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, स्थिर व्यय कहते हैं इसको। फिक्स्ड ओवरहेड भी लिख सकते हैं अपन। कोई भी खर्चा हो, अपन इन 3 पार्ट में ही सारे खर्चों को बांटेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, 3 पार्ट में ही बांटना है। ठीक है। अब हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल, कौन सा सेमी वेरिएबल, कौन सा फिक्स्ड। वैसे शुरुआत के कुछ क्वेश्चन में हमको इजीली हिंट दिया रहेगा कि ये वेरिएबल है, ये सेमी वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है। लेकिन बाद के क्वेश्चन में हमें खुद जज करना पड़ेगा। तो बाद में जब आएगा तब सोचेंगे। अभी ज्यादा टेंशन मत लो। अभी मैं बस कुछ बेसिकली थ्योरी समझा रहा हूँ, जिसके आधार पर डिसाइड कर सकते हो कौन सा वेरिएबल, कौन सा सेमी वेरिएबल, कौन सा फिक्स्ड। ठीक है। क्योंकि पहचानना जरूरी है, क्वेश्चन में स्पेशली लिखा नहीं रहेगा, वो हमें समझना है। देखो, मान के चलो एक फैक्ट्री चला रहा हूँ। फैक्ट्री में पहले 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करते थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करते थे। अब तुम्हें प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तुम्हें कुछ खर्चे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। जो खर्चे प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से बढ़ते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। जैसे पहले प्रोडक्शन 1000 कर रहे थे, प्रोडक्शन 2000 हो गया। 2000 होने की वजह से बहुत सारे खर्चों में बढ़ोतरी हुई होगी। जैसे मटेरियल बढ़ा होगा, लेबर बढ़ा होगा, कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ा होगा। और भी नाम आ सकते हैं इसके अंदर, मुझे याद नहीं आया। मुझे कॉमन 3 चीज याद आया, क्योंकि हमें नाम से मतलब क्या ही करना है, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, पता चल जाएगा कौन सा वेरिएबल, कौन सा फिक्स। वेरिएबल वाला वेरिएबल के अंदर लिखेंगे, कुछ कैलकुलेशन करके यहाँ दिखा देंगे। फिर सेमी वेरिएबल सेमी वेरिएबल के अंदर कैलकुलेशन करके बाहर। इसलिए ज्यादा कुछ मत सोचना। जो खर्चे प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ या सेल बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाता है, या प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ कम होते जाता है, मतलब परिवर्तित होते रहता है, वेरी करते रहता है प्रोडक्शन के साथ साथ या सेल के साथ साथ, उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, परफेक्टली वेरिएबल जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका कुछ हिस्सा फिक्स रहता है, कुछ हिस्सा प्रोडक्शन के साथ या सेल के साथ बढ़ता है। ठीक है, कुछ हिस्सा फिक्स्ड, कुछ हिस्सा बढ़ते रहता है। अब कितना फिक्स्ड, कितना बढ़ते रहता है, वो क्वेश्चन में लिखा रहता है। क्वेश्चन में कोई खर्चा दिया रहेगा, साइड में लिखा रहेगा इसका 40% फिक्स है, 70% फिक्स्ड है, या 30% वेरिएबल है, कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। तो ऐसे चीजों को देखकर अपन पहचान सकते हैं कि ये सेमी वेरिएबल है। वेरिएबल में कुछ नहीं लिखा रहता,
वेरिएबल में लिखा रहेगा 1 यूनिट का इतना या इतना खर्चा लगा डायरेक्ट, टोटल कुछ ना कुछ दे देगा, उसका टेंशन मत लो। सेमी वेरिएबल को देख के पहचाना, और देख के पहचानने का तरीका भी आसान है। कैसे लिखा रहेगा, साइड में कुछ ना कुछ परसेंट दिया रहेगा कि ये खर्चा, इसके साइड में लिखा रहेगा कि इतना परसेंट फिक्स्ड, इतना परसेंट वेरिएबल, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, हमें पता चल ही जाएगा। अगला, अच्छा इसके अंदर भी देखो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एग्जांपल के तौर पर लिख दिया, उसके अंदर भी वेरिएबल फिक्स, मैंने कहा ना सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल भी आ सकता है, फिक्स्ड भी आ सकता है, दोनों दोनों आएगा। ऐसे खर्चों को सेमी वेरिएबल कहते हैं। मैंने तो यहाँ एग्जांपल के तौर पर एक खर्चे का नाम लिख दिया, कुछ हो सकता है इसके अलावा भी, पॉसिबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव भी लिख दिया, उसमें भी वेरिएबल फिक्स हो सकता है, और भी आइटम आ सकते हैं, कौन जाने, क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा। बस इतना ध्यान रखना, वेरिएबल के अंदर सिर्फ खर्चों को, और सेमी वेरिएबल के अंदर जो भी खर्चों लिखेंगे ना उसको फिर दो पार्ट में बांटेंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड। और अगला आइटम फिक्स्ड, मेरा सबसे प्यारा, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, ठीक है, जितना अमाउंट दिया उतना छापना पड़ता है, इन सारे खर्चों में कैलकुलेशन करना पड़ता है, और सबसे टफ कैलकुलेशन सेमी वेरिएबल का होता है। टफ नहीं है, आसान है, बस कैलकुलेटर होना चाहिए, बिना कैलकुलेटर के चैप्टर को छूना भी मत। सोचो कि मोबाइल से कर लेंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाओ, कैलकुलेटर पकड़ के ही बैठना, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में कैलकुलेटर चलाना भी सीखेंगे। कई लोग को कैलकुलेटर चलाना नहीं आता, बीकॉम के आखिरी स्टेज में पहुंच चुके हो फिर भी, खैर जो भी है। फिक्स्ड ओवरहेड, ऐसे ओवरहेड जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है चाहे कम हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा। हम चाहे 50% के कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, 80% के या 100% पे, जितना 50 में लगता था उतना 80 और 100 में लगेगा। ऐसे खर्चों को बोलते हैं अपन फिक्स्ड ओवरहेड, जो हमेशा सेम रहता है, चाहे किसी भी लेवल का बनाएंगे अपन, तो उसका टेंशन मत लेना, फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। चलो फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगा, फिर क्या करेंगे अपन, टोटल एक्सपेंस निकालेंगे। देखो साइड में कुछ लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए का, देखो ए में जो भी है 3 खर्चा है, मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूं, 3 खर्चा है, सब तीनों को यहाँ लिखे, टोटल करके यहाँ लिख दिए, ये ए का आंसर आ गया, यहाँ पे ए लिख देंगे। उसी तरह बी में बहुत सारे आइटम, सबका अमाउंट का टोटल करके यहाँ पे बी लिख देंगे, फिर सी के जितने भी आइटम होंगे उनको टोटल करके यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद बनाएंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे। एक क्वेश्चन जब तक नहीं करके बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा नॉलेज रखो कि अपन को टोटल कॉस्ट ऐसे निकालना है। कभी कभी टोटल कॉस्ट निकालने के बाद हमको कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोलता है, प्रॉफिट जोड़ के सेल निकालने बोलता है, तो जिस क्वेश्चन में जैसा बोलेगा उस क्वेश्चन में वैसा अप्लाई करेंगे। अभी मुझे पता नहीं, मैंने पहला क्वेश्चन देखा नहीं है किस टाइप का है, मुझे फॉर्मेट याद था तो मैंने लिख दिया, इससे भी ज्यादा आइटम हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। और बुक खोल कर देखोगे शायद फॉर्मेट है भी नहीं, बुक में बस थ्योरी टाइप का दिया है, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उससे अच्छा यहाँ देखो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, ठीक। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते पता चल गया। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, अगर बोला होगा तो कैसे निकालना है वो मैं बता दूंगा, आउटपुट वर्ड कुछ डिवाइड करना पड़ता है, वो बाद में सोचेंगे। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ लेके बैठते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन सिखाऊंगा तुम लोग को इस चैप्टर में। कई लोग को नहीं आता कैलकुलेटर चलाना, और तुम लोग सोच रहे हो कैलकुलेटर तो 3 साल से चलाते आ रहे, इस साल भी चला लेंगे, लेकिन नहीं आता, मैं जानता हूँ। ऐसे ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ, उससे देखकर परेशान हो जाओगे। चलो जो भी है, देखो क्वेश्चंस के साइज बड़े बड़े होंगे, तो क्वेश्चन मैं यहाँ कोने में अपलोड तो कर रहा हूँ, लेकिन जब बनाते जाऊंगा अमाउंट कवर करने के लिए क्वेश्चन हटा दूंगा, ठीक है। तो सुनते जाना, समझते जाना, देखते जाना। चलो समझाते समझाते ज्यादा नहीं हुआ, 8-9 मिनट हुआ है। चलो समझते हैं क्वेश्चन को। सीधा पहला क्वेश्चन, अगर बुक है तो बुक देखो, ज्यादा आसानी होगा। निम्नांकित सूचना के आधार पर 80% व 100% के स्तर के उत्पादन का लोचदार बजट तैयार कीजिए। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 80% एंड 100% एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इतना दिया, मतलब हमको 80% 100% का 2 लेवल का बनाना है, हमको 2 लेवल का, है ना। लेकिन क्वेश्चन में नीचे देखो 50% की क्षमता पर उत्पादन, प्रोडक्शन एट 50% कैपेसिटी, कितना दिया है 5000 यूनिट। कई लोग ना जो इंफॉर्मेशन दिया है उसका कॉलम नहीं बनाते, मैं बनवाता हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। इस क्वेश्चन में 50% का एक्टिविटी लेवल का इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है, तो एक 50% वाला बनाएंगे, और रिक्वायर्ड है हमको 80% और 100% का निकालो, इसीलिए एक कॉलम में 50% वाला जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से 80 और 100 का हमें बनाना है, जिसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। यही हमारा ट्रिक है कि 80 और 100 वाला पूरा करो। कैसे करना है समझ जाओगे, बस देखते रहना। अब पहले पहचानना सारे जो खर्चे दिए वो खर्चे किस में आएंगे, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड।
जैसे रॉ मटेरियल बोला है 30 रुपए पर यूनिट, रॉ मटेरियल बेसिकली हमेशा वेरिएबल में ही आता है, तो ज्यादा मत सोचना इसके बारे में। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर कोई चीज डायरेक्ट वर्ड के साथ दिया हुआ है प्रत्यक्ष, वो भी वेरिएबल में आएगा, तो उसका भी टेंशन मत लो। अगर कोई चीज डायरेक्ट वर्ड के साथ लिखा है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो पक्का है कि वो वेरिएबल में आएगा। कैलकुलेट कैसे करना है मैं बताऊंगा, बस कौन सा कहां पर आएगा फिलहाल के लिए इतना पहचानो। फिर देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इसको गौर से पढ़ो। 40,000 का अमाउंट है, 50% फिक्स्ड बोला है, दिख रहा है, यानी ये सेमी वेरिएबल होगा। कैसे बोल रहा है ना साफ साफ, इसका 50% फिक्स है, तो बाकी 50% छोड़ देंगे क्या? नहीं ना, बाकी 50% वेरिएबल माना जाएगा, यानी ये सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल के अंदर अपन ये वाला लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, उसके अंदर वेरिएबल 50%, फिक्स्ड 50%। कैलकुलेशन कैसे होगा मैं बताऊंगा, बस पहचानो कि ये सेमी वेरिएबल में आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि साइड में लिखा है कि 50% इसका फिक्स्ड है। चलो उसके नीचे और देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अमाउंट दिया है 80,000, लेकिन इसमें भी बोल रहा है 70% वेरिएबल। अगर इसका 70% वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है कि इसका 30% फिक्स्ड होगा। भाई किसी भी चीज का परसेंट तो 100 ही होता है ना, अगर 100 में से 70% वेरिएबल में ले लिए तो 30% फिक्स्ड, तो पक्का ये भी सेमी वेरिएबल है। मतलब इस क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड का एक भी आइटम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उसके बाद कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो एक काम करता हूं, जो इन्फॉर्मेशन दिया है सिर्फ उसी को लिखेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर कुछ कुछ आइटम दिया हुआ है ना, इसके अंदर का सब मिटा देता हूँ, देखते हैं कितना क्या जगह लगता है। मान के चलो कॉलम बन गया, फिक्स्ड वाला नहीं है तो फिक्स्ड वाला नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन में 3 लेवल का बनाने बोला गया है, मतलब 2 लेवल का बनाने बोला है। 50% तो क्वेश्चन में दिया है, जिसका 5000 यूनिट का प्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखो चाहे कैसे भी लिखो, मैं बस 5000 यूनिट लिख दिया। ठीक है, और दूसरा बनाने बोला 80%, तीसरा बनाने बोला 100%। इनके बारे में बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर ढूंढ ढूंढ के बताओ कैसे क्या। वेरिएबल में दिया है तुम्हारा मटेरियल 30 रुपए, ऐसा लिख देंगे मटेरियल एट द रेट ₹30। और देखो डायरेक्ट 2 चीज दिया है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लिख देंगे अपन डायरेक्ट लेबर एट द रेट ₹20। उसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पहला क्वेश्चन देखोगे ना, इस चैप्टर का पूरा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मेट बेस्ड है और बहुत ही इजी है। बस ट्रिक जानोगे तो सब कुछ बन जाएगा। हाँ, लेकिन बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कुछ कुछ लॉजिक ऐसे होंगे जिस समझ में नहीं आएगा, उसके लिए मेरा वेट करना। हालांकि मैं जानता हूँ पहला क्वेश्चन देखोगे गारंटी है 4 क्वेश्चन खुद से बना लोगे। ठीक है, हालांकि मैं सारे क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन फिर भी नजर रखना इसमें, क्योंकि कभी कभी देख देख के भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। ठीक, 3 ठोक वेरिएबल में आया, और सेमी वेरिएबल में 2 आइटम आएगा। एक फैक्ट्री एक्सपेंसेस जिसका अमाउंट है 40,000, तो एक काम करते हैं इसके नीचे लिखते हैं अपन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, है ना, इसको भी अंडरलाइन कर दिए। इसके अंदर वेरिएबल भी आएगा और फिक्स्ड भी आएगा। बताओ वेरिएबल का कितना परसेंट बोला है? फिक्स्ड का बोला है 50%, फिक्स्ड का बोला है 50%, तो जाहिर सी बात है वेरिएबल का कितना आएगा? 50%, 100 ही तो होता है। और एक और है देखो एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें भी एक वेरिएबल आएगा और एक फिक्स्ड आएगा। वेरिएबल में कितना परसेंट? वेरिएबल में 70% है, और फिक्स्ड वाले में तो फिर कितना होगा? 30%। भाई 100 ही तो होता है, 70 यहाँ गया तो 30 यहाँ, कंफर्म। चलो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर पकड़ता हूँ, कैलकुलेटर पकड़ के कैलकुलेशन बताता हूँ। देखो 5,000 का इन्फॉर्मेशन दिया क्वेश्चन में, तो 5,000 वाला तो ऐसे ही बना सकते, लेकिन एक एक करके बनाने से अच्छा तीनों एक साथ बनाएंगे। और तीनों एक साथ बनाने का ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबको ऐसे कॉमन सा दिख रहा होगा, 50% के प्रोडक्शन पर अपन 5,000 यूनिट बनाते हैं। जाहिर सी बात है 80% के प्रोडक्शन पर 8,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे अपन। उसी तरह 100% के प्रोडक्शन पर कितना होना चाहिए? 10,000। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है। अगर ये समझ नहीं आया तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई दिखाता हूँ यहाँ पे। 50% का था 5,000, तो 80% का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना? 5,000 इंटू 80/50 करके देख लो। ये अभी इस पहले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम लोग सोच रहे हैं तो क्या बता रहे भैया, तो अगले क्वेश्चन से ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। 8,000 आया इस कैलकुलेशन को करोगे तो, ये सब दिखाना नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। उसी तरह
अगर 50 का 5000 है तो 100 का कितना, यानी 5000 इंटू 100 डिवाइड बाय 50 करके देखो 10,000 आता है। इसलिए दूसरे का आउटपुट 8,000, तीसरे का आउटपुट 10,000। चलेगा। ऐसे हर क्वेश्चन में अगर यूनिट दिया है तो यूनिट का यूज करना। कभी कभी क्वेश्चन में यूनिट नहीं देता, सिर्फ परसेंट दिया रहता है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। अभी यूनिट दिया तो यूनिट निकाल लो, उसके बाद कैलकुलेशन करो। ठीक है। इधर कैलकुलेटर में देखो, थोड़ा सा मैं कुछ बताने वाला हूँ। सिंपल सा तरीका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कौन सोचेगा। अभी तो आसान वाला अमाउंट दिख रहा था, 50 का 5,000, 80 का 8,000, तो बच्चा भी बता देगा। लेकिन टफ आया तो तरीका देखना, इसको इससे डिवाइड करके इससे इंटू कर दो, आ जाएगा। शॉर्टकट तरीका, जैसे पहला है 5,000 डिवाइड बाय 50 इंटू 80, इतना आ गया 8,000। अब तुम लोग क्या करोगे, मिटाओगे, मिटाने के बाद फिर से करोगे 5,000 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, तब जाके इसका आएगा। नहीं, ये 8,000 आया हुआ है ना, 8,000 कितने का है, 80 का है, तो 8,000 को 80 से डिवाइड कर दो और 100 से इंटू कर लो, दूसरे तीसरे का भी आ गया 10,000। ठीक है, ऐसे ही करना। चलो इसी तरह सारे अमाउंट का भी करेंगे। सिंपल सी बात है, वेरिएबल में 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए दिया है। यहाँ जो जो आउटपुट है उन सबको 30, 20, 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाना। सिंपल सी बात है। जैसे 30 इंटू 5,000 इंटू करके देखो, 5 तिया 15,000, 1.5 लाख आएगा। फिर 20 इंटू 5,000, ये शायद 1 लाख हो जाए। 10 इंटू 5,000, ये 50,000 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी वेरिएबल में ज्यादा टेंशन नहीं होता। अगर पर यूनिट दिया तो पर यूनिट उठाकर छाप दो, पर यूनिट नहीं भी रहता ना तो पहले कॉलम में जितना होता उसके हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल लेते। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। वैसे 30 रुपए इंटू 8,000, 8 तिया 24, 2,40,000, 8 दूनी 16, 1,60,000, 8 एकम 8, मतलब 80,000। उसी तरह इसका भी 10,000 इंटू 30, ये हो जाएगा 3 लाख रुपए। 10,000 इंटू 20, ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। उसी तरह इसका 1 लाख रुपए, है ना। ये वेरिएबल का सारा आइटम हो गया। ऐसे लाइन खींचना, ए नंबर लिख देना, टोटल भी कर लेते हैं, 1.5, 2, 2.5, 3 लाख। ठीक है, यहां जोड़ते हैं, ये हो गया 4,80,000। यहां जोड़ते हैं, ये तो 6 लाख ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है। उसी तरह सेमी वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, क्वेश्चन देखिए बताओ फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है। फैक्ट्री एक्सपेंस है तुम्हारा 40,000। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 40,000 है, उस 40,000 का 50% वेरिएबल, 50% फिक्स। टाइप करके देखो, 40,000 इंटू 50%, यह आएगा तुम्हारा 20,000, तो ये भी 20,000। अब एक चीज थ्योरी ध्यान से सुनना, जो फिक्स्ड वाला खर्चा होता है उसके बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं करना। जितना आया है हमारा बेस वाले में, ये हमारा बेस है और ये सब कैलकुलेट करना है। बेस वाले में जितना आया उतना हर किसी में छाप दो। फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता। चलेगा, फिक्स्ड को फिक्स्ड ही रखना है। अब जरा सोचो, वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल 50% है ना, मतलब इसका देखो 20,000 आया, कितने यूनिट का, 5,000 यूनिट का, तो हमें चाहिए 8,000 का। तो काम करना, 20,000 को 5,000 से डिवाइड करके 8,000 से मल्टीप्लाई कर देना। 20,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 8,000, तो ये आया मेरा 32,000। चलेगा, ठीक है। अब फिर से वही काम करना है, 20,000 को 5,000 से डिवाइड करके 10,000 से मल्टीप्लाई, तो इसका भी आ जाएगा, है ना। उसको भी कर सकते हो। ये और एक तरीका बता रहा हूँ, हमारे पास 32,000 आया हुआ है, उसको काहे मिटाओगे यार। इस 32,000 को इसी 8,000 से डिवाइड करना, अपने वाले से ही डिवाइड करना, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना। डिवाइड बाय 8,000 इंटू 10,000, तो आएगा 40,000। थोड़ा शॉर्टकट लगा होगा, मेरे पास और भी शॉर्टकट टेक्निक्स है, यहाँ देखते जाना कैलकुलेटर में। पहले इसके बारे में बात करते हैं। सिर्फ वेरिएबल ना, फिक्स का तो टेंशन है ही नहीं, फिक्स सब में बराबर, वेरिएबल पे फोकस करना। 20,000 है, मैं 20,000 को पहले 5,000 से डिवाइड कर लेता हूँ। 20,000 डिवाइड बाय 5,000, 4 रुपए है। अब इसको एक बार 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू एक ही बार दबाना। 8,000 बराबर सेकंड वाले का आ गया और 10,000 बराबर थर्ड वाले का आ गया। ठीक है, ऐसे ही करना ताकि कैलकुलेटर चलाने के लिए टाइम ज्यादा ना लगे। अब देखो तो एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका मैं शॉर्टकट करने वाला हूँ। देखो एक क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आएगा, 3-4 क्वेश्चन में लगातार बताऊंगा ये सब चीज, तब जाके क्लियर होगा। चलो उसके बाद है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव, 80,000 दिख रहा है मेरे को, तो 80,000 का 70%, 80,000 का 30%, पहले दोनों कॉलम में आ जाएगा। 8 सते 56,000, 8 तिया
24,000 चलेगा। ठीक है, अब फिक्स्ड वाला तो 24,000 आया है, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचोगे क्या? नहीं, सब में 24,000। ठीक है, 70% जो आया है वेरिएबल, इसके बारे में कैलकुलेट करते हैं। 56,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 8,000, दूसरे वाले का निकल जाएगा, इंटू 8,000 कितना आया? 89,600। इसका 89,600 आया है ना, और इसको फिर 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,12,000 आएगा। कौन उतना मेहनत करता है यार? सिंपल सी बात है, 56,000 को मैंने 5,000 से डिवाइड किया, जो भी आया इंटू 8,000 बराबर 10,000 बराबर, कैलकुलेटर में टाइप करो, बस सब कुछ अपने आप आता जाएगा। सेमी वेरिएबल हो गया। अब इसका भी टोटल लगा लेंगे, ये होगा हमारा बी नंबर। तो ये 4 आइटम है, चारों का टोटल लगा के यहाँ पर, यहाँ भी 4 आइटम है ऐसा करके। ठीक है, 20 20 40 और 80 कितना होता है? 1,20,000। ठीक है, यहाँ देखते हैं 32,000, 20,000, 89,600 और 24,000, तो आ रहा है 1,65,600। और उसमें देखते हैं 60,000, 1,12,000 और 24,000, तो 1,96,000। क्या खत्म हो गया? नहीं रे, अब टोटल निकालेंगे। सी नंबर डालता हूँ, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड नहीं है ना, इसीलिए फिक्स्ड वाले को छोड़ दिया, तो सिर्फ ए प्लस बी कर लेंगे। तो ए आया था 3 लाख और इसका 1,20,000, टोटल 4,80,000। उसी तरह 480 प्लस 1,65,600, ये आएगा फिर 6 लाख प्लस 1,96,000, यह आएगा 7,96,000। ये वाला जोड़ दिए, ये वाला जोड़ दिए, बस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है। वैसे टोटल कॉस्ट तो निकल गया, कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोलेगा तो कुछ और करना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो तो कुछ बोला था क्या? नहीं, कॉस्ट पर यूनिट निकाल ही लेना हमेशा। ठीक है, और कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका देखो, कुछ खास नहीं करना पड़ता। ये जो आया ना, इसको तो ऐसे ही खींच दो। अब लिखेंगे अपन कॉस्ट पर यूनिट। सिंपल सा तरीका, ये जो टोटल कॉस्ट आया इसको आउटपुट से डिवाइड कर दो, हर किसी के यूनिट से। जैसे पहला 4,80,000 डिवाइड बाय 5,000, तो 96, मतलब इसका 1 यूनिट बनाने का 96 रुपए का खर्चा आया। ठीक है, उसी तरह दूसरा 6,45,600 डिवाइड बाय 8,000, इसका 80.7 आया। उसका देखते हैं 796,000 डिवाइड बाय 10,000, तो इसका 796,000 डिवाइड बाय 10,000, तो इसका आ रहा है 79.6। देखो तो आंसर में है कि नहीं, 80.7 और 79.6, बिल्कुल सही। तो थोड़ा बहुत आसान लगा होगा, है आसान, टेंशन नहीं है। मैं वीडियो एंड नहीं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं फटाक से बनाऊंगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिया है ना, 30 मिनट के अंदर खत्म करूंगा। हर वीडियो में 2-2 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। एक काम करते, क्वेश्चन पढ़ते फिर देखते क्या क्या मिटाना है, क्या क्या रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में आओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 80% क्षमता से संबंधित आंकड़ों से 60% का एक ग्लोसदार बजट बनाइए। 80% क्वेश्चन में दिया है, हमको 60 बनाना है। कॉलम कितने होंगे? एक 80 वाला, एक 60 वाला। डन। ठीक है, और इसका 80% कैपेसिटी में देखो 800 का यूनिट दिया है, तो जाहिर सी बात है 60 वाला बनाना पड़ेगा। 80 का 800, 60 का 600, आसान है ना। फिर मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों वेरिएबल है, और फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों सेमी वेरिएबल है, क्योंकि साइड में देखो 40% फिक्स्ड, 60% फिक्स्ड लिखा हुआ है। पूरा सेम क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन। बनाना चाहो तो बनाओ, वरना मैं बना रहा हूं। मैं तो बोलता हूँ वीडियो पॉज मार दो, मत देखो। हर कोई बोलते हैं वीडियो देखो, मैं बोलता मत देखो, पहले खुद बनाओ। ठीक है, मैं बस अमाउंट चेंजेस कर रहा हूँ, पूरा सेम क्वेश्चन है इसीलिए नाम और अमाउंट चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं फटाक से बनाऊंगा ना, टाइम पास। अच्छा, कॉलम भी चेंज करने पड़ेंगे यार, ये पूरा मिटा ही दो रे, ये सब भी हटा दो, काम का नहीं है ये, तो वैसे भी काम का था नहीं। ठीक है, हमको क्वेश्चन में कितने परसेंट का दिया हुआ है? 80% का 800 यूनिट, तो बनाना चाहिए हमको 60% का 600 यूनिट। 600 कैसे आया पता चला? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, त्रिय गुणा बोलते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल हमको क्या क्या दिया? मटेरियल दिया, लेबर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया, तो लिख लेते हैं मटेरियल, फिर लेबर,
और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, मटेरियल कितना 100, 50 और 20, ये वाला 100 है, ये वाला 50 है और ये वाला 20 है। सेमी वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। फैक्ट्री दी और एक एडमिनिस्ट्रेशन। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जिसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आएगा, तो मैं पहले इस बार फिक्स्ड लिख लेता हूँ, आगे पीछे भी लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी, और एक वेरिएबल लिख लेता हूँ। फिक्स्ड का कितना परसेंट बोला है 40%, तो वेरिएबल का जाहिर सी बात है 60 ही होगा। और एक है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर भी एक फिक्स्ड होगा और एक वेरिएबल होगा। इसमें फिक्स्ड कितना परसेंट 60%, तो ये वाला 40%। ठीक है, सब कुछ तो लिख रही है, बस कैलकुलेटर चलाने की बारी। ये तो मुझे मानी हो रहा है। 100 इंटू 800 80,000, 100 इंटू 600 60,000, 800 इंटू 50, 8 पंजे 40, 40,000, 50 इंटू 600 30,000, 20 इंटू 800 8 दूनी 16 ना, ठीक है, और 20 इंटू 600 12 हो जाएगा। ये ए 40 80, 80,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000, तो आएगा हमारा 1,36,000। और इधर 60 प्लस 30 प्लस 12 तो आ रहा है 1,02,000। ठीक है, ये तो सबसे आसान है, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। देखो तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंस 50,000 है, तो 50,000 का 40% फिक्स्ड 60% वेरिएबल। इसको भी शॉर्टकट तरीका देखो, 50,000 है, सॉरी 50,000 है, देखते जाना 50,000 है ना, इंटू 40% आ गया, दूसरा 60%, 60% इंटू इंटू बार बार मत दबाना, एक बार काफी है। ठीक है, रिपीट 50,000 है ना, पक्का 50,000 है, 50,000 है, इंटू एक ही बार इंटू दबाए ना बस, और नहीं, इंटू 40% और फिर 60% आ जाएगा। ठीक है, 40% होगा तुम्हारा 20,000 और 60% कितना होगा 30,000। फिक्स्ड वाला क्या रहता है, सेम की चेंज होता है, सेम रहता है ना। 20,000 है तो ये पक्का 20,000 ही होगा। इसको चेंज करेंगे, ये 30,000 है, 800 का तो 600 का कितना, तो 30,000 डिवाइड बाय 800 इंटू 600, डिवाइड बाय 800 इंटू 600, तो आ रहा है हमारा 22,500। इसी तरह इसका अमाउंट बताओ तो एडमिनिस्ट्रेशन का कितना है, 40,000 है। ठीक है, तो 40,000 इंटू 60%, तो यहाँ आएगा 24,000। जब फिक्स 24 है तो ये भी 24 आएगा। ठीक है, 24 और ये 40 होगा 16,000, चलेगा। 16,000 का 800 है, डिवाइड बाय 800, तो 600 का कितना 12,000। तो इससे हमारा सेमी वेरिएबल आ जाएगा, ये बी नंबर। 50 और 40 ये होता है 90,000, और यहाँ कितना आएगा 20 प्लस 22,500 प्लस 24,000 प्लस 12,000, तो आ रहा है 78,500। चलेगा। अब टोटल कॉस्ट ए प्लस बी करके मैं पहले इसका निकाल रहा हूँ, 1,80,500 और इसका है 136 प्लस 90, तो आ रहा है 2,26,000। ठीक है, अब कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लो। कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका वही, थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन घबराना मत। डिवाइड बाय करेंगे अपना 800 है ना, 282.5 और 180,500 डिवाइड बाय 600, ये आएगा 300.83 कुछ। देखो तो आंसर में 1,80,500 बस कॉस्ट दिया है, कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाला है। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं वीडियो एंड करने वाला हूँ। 2 क्वेश्चन बनाया हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है शुरुआत की, अगला वीडियो भी छोटा छोटा क्वेश्चन का ही होगा। बस दिमाग को हो सके तो मेरे से पहले बना लेना, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले। ठीक है, चलो मैं खत्म कर रहा हूँ वीडियो ना।